नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज रागीला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। कांग्रेस विधायक द्वारा की गई अभद्रता पर विधानसभा स्पीकर ने कहा, सभी को है हद में रहने की जरूरत। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुख्यमंत्री आवास पर कूच करने को लेकर सीएम धामी ने व्यक्त की प्रतिक्रिया। बागेश्वर सीट के उपचुनाव में विजय रही पार्वती दास का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। देश के जाने माने डॉक्टर ने किया हॉस्पिटल का उद्घाटन। जिला कार्यालय सभागार में उद्योग मित्र एवं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के विषय में हुआ बैठक का आयोजन। भाजपा प्रदेश मंत्री ने ट्रांसपोर्ट यूनियन की समस्याओं को लेकर यूनियन के लोगों संघ की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात। ट्रेंचिंग ग्राउंड का कूड़ा बना जनता के लिए सरदर्द, बदबू, मक्खी मच्छर और बीमारी से परेशान जनता। अवैध शराब बेचने पर 2 अभियुक्तों को 4 पेटी शराब के साथ किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट द्वारा किए गए आचरण पर विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने कहा कि चाहे अधिकारी हो या विधायक, सभी को अपनी हद में रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने वायरल हो रही उस वीडियो को देखा है और देवभूमि के विधायक होने के नाते उनको अपने बोलने पर संयम रखना चाहिए एवं नाराजगी व्यक्त करने का तरीका सामान्य होना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना को निंदनीय बताया और कहा कि इस बारे में कांग्रेस के सभी नेताओं से पूछा जाना चाहिए जो बेवजह बयानबाजी करते हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, ये मैंने भी वो वीडियो ही देखा है और मैं चाहे अफसर हूँ चाहे विधायक हूँ, हम मनुष्य हैं, तरीके से बात करनी चाहिए, तहजीब से बात करनी चाहिए। ये उत्तराखंड है, हमारा संस्कार है, हमारे एक तरीका है बोलने का। हम देवभूमि के विधायक हैं, देवभूमि से ताल्लुक रखते हैं, तो बहुत आवश्यक है कि हम अपना संयम रखें। नाराजगी होती है लेकिन संयम से, तरीके से, तमीज से सभी को एक दूसरे से व्यवहार करना चाहिए। और निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर तो कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से पूछा जाना चाहिए जो इस प्रकार की बातें करते हैं। अन्य चीजों पर उनके बयान आते हैं, इस पर भी उनका बयान और उनका विचार निश्चित रूप से लिया जाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुख्यमंत्री आवास कूच करने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि गन्ना किसान हो या धान किसान, राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसान सरकार की प्राथमिकता है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोल उत्तराखंडी, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। गन्ना किसान हो या हमारे अन्य किसान हो, धान के किसान हो, सभी किसानों के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हम काम कर रहे हैं और किसानों का हमने समयबद्ध तरीके से भुगतान किया है, गन्ना किसानों का भुगतान किया है, समयबद्ध तरीके से हम काम कर रहे हैं। अभी अगर क्योंकि कहीं पर भी कोई ऐसी स्थिति हो कि जिससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी होती तो हम लोग वार्ता करने के लिए हमेशा किसानों के लिए तैयार हैं। किसान हमारी प्राथमिकता में है। जो नेता है वो अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं और हरीश रावत जी को तो उत्तराखंड की जनता ने बार बार सबक सिखाया है और इस बार भी वो जितना भी ऐसा प्रयास करेंगे, विकास कार्यों की गति को, विकास कार्यों के विषय को उलझाने का प्रयास करेंगे तो जनता पुनः जवाब देने को तैयार है। उत्तराखंड विधानसभा की बागेश्वर सीट के उपचुनाव में विजय रही पार्वती दास को विधानसभा सदस्य के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने उन्हें शपथ दिलाई। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। हम लोग बहुत खुश हैं कि बागेश्वर से पार्वती दास जी जीत कर आई हैं। हम सब आप जानते हैं आदरणीय चंद्र रामदास जी का बहुत ही सम्मान करते थे, बहुत ही भले व्यक्ति थे, विकास की बात करते थे। मैं बागेश्वर भी गई, वहां भी मैंने देखा कि उनका जो लोगों के साथ जिस तरह से समन्वय था, जिस तरह से वो उनकी कार्यशैली थी, वो जबरदस्त थी। मैं आदरणीय पार्वती दास जी को भी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि जिस तरह से चंदन रामदास जी ने बागेश्वर की सेवा की है वैसे ही वो भी करती रहेंगी। एक महिला को वहाँ का विधायक चुना है, अपना प्रतिनिधि चुना है,
और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति बंधन विधेयक जो देश के अंदर पास हुआ है, महिला शक्ति के उत्थान के लिए लाया गया है। निश्चित रूप से उस विधेयक से पूरे देश के अंदर मातृशक्ति को हर क्षेत्र में आने का अवसर मिलेगा, प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा। और लंबे समय से जो मांग थी देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उत्तराखंड की जनता की ओर से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और आज पार्वती जी ने विधिवत रूप से जनप्रतिनिधि के रूप में, बागेश्वर क्षेत्र की विधायक के रूप में आज शपथ उनकी हो गई है। और उस क्षेत्र के लोगों के लिए क्योंकि अनेकों काम स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने प्रारंभ किए थे, बहुत सारे कामों को पूरा किया था, उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे। और बागेश्वर क्षेत्र की जनता ने जिस आशा और अपेक्षा के साथ हमारी पार्टी पर विश्वास किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो अनेकों काम उत्तराखंड के अंदर शुरू हुए हैं, उन सभी कामों को हम आगे बढ़ाएंगे। बागेश्वर हमारी प्राथमिकता में रहेगा और बागेश्वर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, जहां पार्वती जी उसके लिए लगातार प्रयास करेंगे और हमारी पार्टी करेगी, हमारी सरकार करेगी। और हम हर पल और हर तरीके से बागेश्वर क्षेत्र हमारा आदर्श क्षेत्र बने, उसके लिए हम सब काम करेंगे। और पार्वती जी को नई पारी की शुरुआत के लिए, नए काम की शुरुआत के लिए कि भगवान उनको शक्ति दे और वो हर क्षेत्र में बागेश्वर क्षेत्र की जो अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, उनको पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करूंगी आज अपने मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष हमारी दीदी खंडेरी जी ने। और अब मंत्री जी के जो भी कार्य होंगे उनको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। क्षेत्र की जनता को क्या कहेंगे? क्षेत्र की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि मेरी क्षेत्र की जनता ने मुझे पूरा सहयोग किया, यहाँ तक पहुँचाया। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। दिल से संबंधित बीमारियों के इलाज करने के लिए देश के जाने माने डॉक्टर विमल छाजेड़ ने आज रुद्रपुर में हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस दौरान अस्पताल में उपस्थित कई सारे मरीजों को देखा गया और साथ ही उन्हें सलाह भी दी गई कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ समय में हार्ट अटैक के मामले बढ़ने के पीछे के कारण हर व्यक्ति में अलग हो सकते हैं। इनमें से सबसे बड़ी वजह है खराब लाइफस्टाइल और आदत। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। एक बार सेटल कराइए आवाज। बीमारी अब बूढ़े लोगों की बीमारी नहीं रही, यंग लोगों को होने लग गई है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल खराब हो गई है। तो आदमी जब हार्ट की बीमारी में ब्लॉकेज बढ़ाता रहता है तो एक ना एक दिन वो हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्लॉकेज बढ़े नहीं, ब्लॉकेज को रोका जाए और रिवर्स किया जाए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए हम लोग 3-4 चीज़ें बताते हैं। पहले तो खान पीन, रहन सहन, जिसमें बिना तेल का खाना खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, दूध में से मलाई निकलना है, ड्राई फ्रूट्स नहीं लेना है, और उसके संग आधा घंटा वॉक और योगा भी करना है। और उसके साथ हम लोग एलोपैथी की दवाई देते हैं अगर ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल ना हो। और उसके साथ साथ हम लोग एक नेचुरल बाईपास करके ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें मशीन से हार्ट में हजारों ट्यूब खोला जा सकता है, और एक डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं जिससे ब्लॉकेज कम होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये सारा ट्रीटमेंट सावल ट्रीटमेंट करता है, और सावल की पूरे इंडिया भर में 114वां क्लिनिक आज खुल रहा है रुद्रपुर में। जिलाधिकारी उदयराज सिंह की अध्यक्षता में उद्योग मित्र एवं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 हेतु जनपद को प्राप्त निवेश एवं लैंड बैंक के लक्ष्य की प्रगति के संबंध में बैठक का आयोजन जिला कार्यालय सभागार में किया गया, जिसमें महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद को 3000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसका अपेक्षित तिथि तक 1880.58 करोड़ के निवेश प्राप्त हो चुके हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 5000 करोड़ का आईटीसी के द्वारा और महिंद्रा हॉलिडेज एंड रिजॉर्ट के द्वारा भी सर 1000 करोड़ का एमओयू संपादित हो चुका है, और जो हम डिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन फीड करवा दिया है।
आती है जो सभी चैम्बर्स को और इंडस्ट्री को प्रोवाइड करा दी है। इसके अलावा सर विभागों को बुलाने का मकसद ये था कि जैसे हमारे सीईओ साहब यहाँ उपस्थित हैं तो इन्वेस्ट उत्तराखंड में या हमारे संज्ञान में ले आए, जिससे कि हम जो हमारे आज जो बैठक थी ये जो नियमित जिला स्तरीय उद्योग मित्र की बैठक है उसी के तहत बैठक थी। बट बैठक में मेन फोकस था इन्वेस्टमेंट कैसे हम अपने प्रदेश का बढ़ाएं और प्रदेश में बढ़ाएं और यहाँ पर अधिक से अधिक इंडस्ट्री लगे, डिफरेंट सेक्टर की लोगों को रोज़गार मिले। तो उसी के विषय में चर्चा और जो समस्याएं क्या लोगों ने संभावनाएं व्यक्त की, क्या उनको सहूलियत चाहिए, इन विषयों पर चर्चा हुई। तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ फिर बैठक करके हम लोग तय करेंगे कहाँ रोड की ज़रूरत है, कहाँ बिजली के ट्रांसफार्मर या पावर बढ़ाने की ज़रूरत है, प्लस फील्ड में और कोई दिक्कत अगर कहीं है तो उन चीज़ों को फैसिलिटी देने के लिए ये बैठक थी और समीक्षा करने के लिए, और कहाँ काम करने की ज़रूरत है वो भी चर्चा हम लोगों ने किया है। और मुझे उम्मीद है कि उधम सिंह नगर में जो इन्वेस्टमेंट का लोगों का रुझान है वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। भविष्य में लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और राज्य को एक तरह से संसाधन तमाम तरह के उपलब्ध होंगे। ये सब बैठक के बिंदु थे। जहाँ तक उद्योगों को बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश का सवाल है, इसमें क्रॉस फंक्शनल टीम बनानी चाहिए जिसमें अलग अलग विभाग के सारे, चाहे बिजली विभाग हो, सिडकुल हो, जल निगम हो या फिर रोड से रिलेटेड कुछ हो, इन सब की एक टीम बने और एक जॉइंट रिपोर्ट दें कि हम कितना सक्षम है। अगर नई इंडस्ट्री आ रही है उसे हम पूरी तरह से सुविधा दे सकते हैं नहीं। बस आने वाले समय में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, लेबर ऑफिस, सारे जगह से आपको ये देखना होगा कि काम जल्द से जल्द हो ताकि उद्योग आए। अगर कोई इन्वेस्ट करता है और उसको सुविधा नहीं मिलती है तो लोग परेशान होते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि एक CFT बने जिसमें सभी विभाग के सीनियर लोग हों और वो अपनी रिपोर्ट DM महोदय को सौंपे, जिससे ये पता लगे कि हमारे आज की स्थिति कैसी है, क्या हम उद्योग लगाने में सक्षम हैं या नहीं, या उन्हें हर तरह की सुविधा देने में सक्षम है कि नहीं। इससे देखने के बाद ही किसी उद्योग का इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे उत्तराखंड के लिए, लेकिन उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यवस्था और सारी तरह की सुविधाओं का देखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे राज्य पर, हमारे शहर पर उसका पूरा प्रभाव पड़ता है कि आने के बाद अगर कोई भी इन्वेस्टर नाखुश है तो उस बहुत ही गलत इम्प्रेशन पड़ता है। तो इससे बचने के लिए हम एक CFT बनाएं, उसकी रिपोर्ट DM महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें और उसके बाद इन्वेस्टर को बुलाएं और हमारे उत्तराखंड को और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। रुद्रपुर ट्रांसपोर्ट यूनियन की समस्याओं को लेकर भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने यूनियन के लोगों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ TC से उनके कार्यालय में मुलाकात की और समस्याओं को उनके सामने रखा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। मैं बड़ा फक्र से बोल सकता हूं कि ये जो सिस्टम की अपनी फायदा भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रुद्रपुर वाला उनके जो है विभिन्न मांग, मतलब कुछ मांग है जो नो एंट्री को देकर और रोड की एक्सेस को लेकर, जो कि NH 74 में है, जो जिस पे पूरा रुद्रपुर मुख्यालय के सभी स्थित है, जिसमें हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है और आपका सारे इंस्टीट्यूशन से, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स है, ऑफिस स्थित है। उन जगह पर जो सदियों से नो एंट्री चलता आ रहा है, उस नो एंट्री में रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं। उस पर हमने कोई भी नकारात्मक भी नहीं, सकारात्मक भी, न्यूट्रल व्यू पॉइंट लेते हुए हमने इनकी एप्लीकेशन स्वीकार किया है। उसको ट्रैफिक व्यू पॉइंट पे फ्लो के ऊपर स्टडी करेंगे। ट्रैफिक स्टडी कैमरास के आधार पर हम स्टडी करके अगर वो फ्लो में कुछ बनता है तो हम दे सकते हैं, उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे। और दूसरा इन्होंने एक और मांग रखा है कि क्योंकि सर्दियाँ भी आ रही है तो थोड़ा सा नो एंट्री का जो टाइमिंग्स है उसमें रिलैक्सेशन चाह रहे थे करके, तो उस पर हम सकारात्मक विचार करते हुए जल्दी ही आपको निर्णय भी दिया जाएगा। सर अभी ट्रांसपोर्ट के जो सिडकुल की समस्या क्या है कि सिडकुल के दाएं बाएं वेयर हाउस बने हुए हैं, कुछ लालपुर साइड में है, कुछ जाफरपुर साइड में है। अब वहाँ से डेली वहाँ से कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो सिडकुल में रिक्वायर होता है, क्योंकि कंपनियों को प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए होता है। क्योंकि हमारा रात को 11 बजे तक नो एंट्री है, तो रात के 11 बजे के बाद ही वो मटेरियल आ पाता है। तो हमने निवेदन किया कि अगर दिन में कोई 1 घंटे का स्लॉट मिल जाए इन ट्रांसपोर्टरों को, छोटे ट्रांसपोर्टर हैं जिनकी 6 टायरा जो गाड़ी बोलते हैं,
19 फीटी 20 फीटी गाड़ी हैं, तो 1 घंटे से अपना ये सामान कंपनियों को उनकी आपूर्ति पूरी कर सकते हैं। साथ में हमने कहा है कि जो रात को नो एंट्री 11 बजे तक लगी हुई है, अगर उसे 1 घंटा कम कर दिया जाए तो 10 बजे से भी काफ़ी राहत मिलेगी। तो कप्तान महोदय ने कहा है कि एक तो जांच के लिए उन्होंने लिख दिया है, एएसपी साहब को भी लिख दिया उन्होंने, क्योंकि अभी ट्रैफिक का काम भी वही देख रहे हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि इसमें कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। और जो रात वाला है 1 घंटा, वो तो हम कम कर ही देंगे और बहुत जल्दी उसको अक्टूबर के फर्स्ट वीक से उन्होंने बोला है, और ये दूसरे की भी जांच कराएंगे, अगर संभव हो पाएगा तो इसमें भी 1 घंटा छूट देने के लिए उन्होंने कहा है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। ट्रेंचिंग ग्राउंड का कूड़ा लोगों के लिए सरदर्द बन चुका है। आसपास के लोगों का कहना है कि गर्मियों में कूड़े के ढेर में लगी आग का धुआं जीने नहीं देता, तो वहीं बरसात में अब बदबू और मक्खी मच्छरों ने परेशान किया हुआ है। साथ ही लोगों ने यह भी कहा कि निगम इस कदर लापरवाह है कि उसे हाईवे में पसरा कूड़ा नजर ही नहीं आता। वहीं लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि केवल कमीशन खोरी का खेल चल रहा है और प्रशासन को आम जनता की सेहत से कोई मतलब नहीं है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सर हम तो इसको भुगत रहे हैं, हम देख रहे हैं। ये देखिए हमारे बच्चे की तरफ नजर मारिए, आप देखिए जरा, इनकी ये हालत हुई है। इससे बड़ा भाई है, उसकी इससे बुरी हालत हुई है। आए दिन बीमार रहते हैं, अभी भी देखिए तबीयत खराब है इनकी। तो ये कितनी मौतें इस ट्रेंचिंग ग्राउंड से हो चुकी हैं, ये सारा रिकॉर्ड अगर आप चाहो ना तो यहाँ बस्ती में घूमोगे तो पता लग जाएगा। दूसरा, अभी 3 महीने पहले यहाँ कमिश्नर साहब आए थे, कुमाऊं कमिश्नर साहब, और उनको जो है ठेकेदार ने और जो हमारे नगर निगम के अधिकारी थे, उन्होंने 2 हफ्ते का समय दिया था कि इस मेन हाईवे से कूड़ा हटा देंगे और इसको जो है जो भी इसका निस्तारण है कर दिया जाएगा। लेकिन 2 हफ्ते की जगह आज 3 या 3.5-4 महीने लगभग हो चुके हैं। नहीं, ये स्वच्छ भारत नहीं है, ये तो बहुत गंदा भारत हो गया है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो है इसकी बदबू सूंघ सूंघ के मर रहे हैं। बहुत बुरी बदबू है भाई साहब। आप यहाँ पे जो है 1 घंटा 10 मिनट निकाल सकते, आप खड़े होकर के देख लो। बीमारी है क्या कहना, मैं अभी अपनी दोनों टंकी धो गया हूँ, इतना गंदा पानी आ रहा है, सीवर का इतना गंदगी छोड़ा रही है, और मेरे घर में नहीं जाने कितने घर ऐसे हैं, परेशान हो गए कहते कहते। अब इसमें कोई भी अधिकारी आकर के इसका कोई देखभाल नहीं कर रहा है, सारी हवाई बातें हो रही है। यहाँ दमे का मरीज इतना हो चुका है जिसका कोई ठीक नहीं है। छोटे छोटे बच्चे देखेंगे, ये पोजीशन है बच्चों की, ये बच्चों की उम्र बढ़ रही है और साइज भी बढ़ रहा है, बच्चे बीमार हैं। यहाँ बूढ़ों का बहुत बुरा हाल है, निकलना भारी हो रहा है। जानवरों ने बहुत परेशान कर रखा है, कभी लेन पे कभी टचिंग ग्राउंड में। कोई अगर हादसा होता है तो उसके लिए लोग को नाम आएगा। भैया कमीशन घोरी चल रही है, गाड़ी पे हर गाड़ी में 500 रुपए देते हैं वो लोग, रोड पे डाल रहे हैं, बीमार हो रहे लोग, यहाँ मगर सरकार देख ही नहीं रही है। अवैध रूप से शराब बेचने वालों पर धौलछीना पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जिसमें घर व दुकान में अवैध रूप से शराब बेचने पर 2 अभियुक्तों को 4 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।